हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 10th का सिलेबस और जो चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको और एक सैम्पल पेपर भी देखेंगे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में जो अप्रैल 24 में होने वाले हैं उसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, मतलब उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे कि इंग्लिश का जो इंग्लिश के जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं वो कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये एनआईएस का ही पेज है, पीडीएफ है, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाया गया कि टीएम में 40% जो सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन का 60% सिलेबस है वो पढ़ने हैं आपको। तो टोटल जो है 27 चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे इससे पहले, अभी भी है वैसे, लेकिन उसमें से 11 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2, 4, 7, 10, 15, 11, 17, 18, 20, 21, 25 ये आपको नहीं पढ़ने हैं। बचे जो 1, 3, 5 ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो क्वेश्चन पर डिज़ाइन है, क्राइटेरिया यहाँ से देखने को मिलेगा कि किस तरह से डिज़ाइनिंग होगी। इंग्लिश जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता ही है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बताया गया है। वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे। तो 30% जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 35% होगा और एक्सप्रेशन बेस्ड 35%, टोटल 100% इस तरह से बनता है। अब वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है? एक ही ऑब्वियस सी बात ये होगा, अगर 2 नंबर का है तो उसके सब 2 पॉइंट्स आएँगे, ठीक है? 2 सब पॉइंट्स आएँगे, ठीक है? 3 वाले 3 सब पॉइंट होंगे, 4 नंबर के 4 सब पॉइंट, 5 नंबर वाले 5 सब पॉइंट। ये सब पॉइंट्स क्या है? क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, मतलब एक क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं, वो है ये, ठीक है? अब वीएसए, ठीक है? वेरी शॉर्ट आंसर जिसको कहते हैं हम, वर्ड लिमिट 20 से 25 वर्ड्स का होगा, 2 नंबर में आपको लिखने हैं, ठीक है? 13 क्वेश्चन है प्लस 6 क्वेश्चन जो है चॉइस के होंगे, 26, 13 का डबल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 26, मतलब 13 क्वेश्चन में से आपको सॉरी, 13 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें और करके दिया होगा, मतलब 6 ये कर लो या 6 दूसरे कर लो, ऐसे आएंगे। शॉर्ट आंसर जो है 40 से 50 वर्ड्स की लिमिट होगी, 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे तो 6 मार्क्स के बनेंगे। उसमें एक क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल रहेगा तो करना ही करना है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें ऑप्शन आएगा कि 1 करो या 2 पार्ट वाला करो, ठीक है? लार्ज आंसर में आएगा 70 से 80 वर्ड्स की लिमिट होती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन 12 नंबर ये बने। अब 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? अब एक तो वही करना पड़ेगा जो रहेगा, बाकी 2 क्वेश्चन बचे उसमें और करके आएगा, ठीक है? प्लस 2 क्वेश्चन जो है चॉइस वाले होंगे। ऐसे टाइप वर्ड लिमिट कितना होगा, 100 से 50 वर्ड, 150 वर्ड, 6 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा, एक होगा चॉइस वाला आएगा, ठीक है? 6 नंबर का, इस तरह से है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मस्ट हैव 25 इंटरनल चॉइसेस। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा, वैसे इसका कोई फायदा नहीं देखने का। आगे देखते हैं वेटेज बाय कंटेंट्स, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग वेटेज। कॉम्प्रिहेंशन या वोकैबुलरी की बात करें, नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट जो होता है 15 नंबर का आएगा, ग्रामर 30 नंबर का आएगा, ठीक। अब ये 15 नंबर के अनसीन पैसेज कहते हैं इसको, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं हम, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? ग्रामर 30 नंबर का आएगा। राइटिंग स्किल्स में लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट, डायलॉग्स, आर्टिकल, नोटिस, ऐसे फिल द ब्लैंक, ये जो है 25 मार्क्स का आएगा। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स। अच्छा, जो हमने इससे पहले देखे ना कि जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं 60% वाला, उसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो वेटेज बाई कंटेंट यही है। अब पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट किसी चैप्टर से कह दें कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ये कहना सही नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर है स्नेक बाइट, अब कहते हैं स्नेक बाइट बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन आना ही है ना, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो 60% वाले हैं, ठीक है? चलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात, डिफिकल्ट लेवल की बात करें हम, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का आएगा, एवरेज 45 का आएगा, इजी जो है 35 का आएगा। जैसा कि हमने हिंदी में भी देखा था, अगर आपने हिंदी वाली वीडियो देखी है तो इजी उसमें भी 35 था। तो 35 का मतलब होता है कि 33% पासिंग मार्क होता है। तो अगर इजीली आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो इजी वाले तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे आप, तो इंग्लिश के पूरे चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हिंदी में, आप वहां से देख सकते हो। उसमें टोटल 27 चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिसमें से आपके 40% रिड्यूस है, वो ना पढ़ना आप, बाकी के 60% जो है वो पढ़ लेना आप, ठीक है? तो आप आसानी से वैसे पास हो जाओगे। अब बात करते हैं चैप्टर के बाद ग्रामर की। तो ग्रामर का अलग से प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप देख सकते हो। टोटल 66 अराउंड वीडियोस हैं, छोटे छोटे 2 2 3 3 मिनट के वीडियोस है, आप देखकर आप अपना ग्रामर जो है लिखने का पैटर्न जो है उससे काफी हेल्प मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप, ठीक है? अब हम देखते हैं एक सॉल्ट सैंपल पर, जो कि एनआईओएस ने ही हमें पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे हमारे लिए, तो आप भी वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा सैम्पल पेपर है जो कि एनआईओएस ने रिलीज़ किया है अपनी वेबसाइट पर। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में सैम्पल पेपर में क्या है। तो नॉर्मली जैसे 3 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स है ना, ये सारा कुछ तो मेंशन ही होता है। इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? टोटल कितने 33 क्वेश्चंस आएँगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और सारे क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है करने। उसके अंदर ऑप्शन आ जाए और करके वो अलग बात है, ठीक है? चलिए थर्ड में कह रहे हैं मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने नंबर लिखे होंगे कितने नंबर का है। फोर्थ में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 16, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक 1 टू 16 ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, उसके अंदर फिलअप्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैच द कॉलम भी होंगे, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब आप समझ जाओ 1 टू 16 जो है 1 मार्क्स वाले होंगे। उसके बाद 17 टू 22 एंड 24 थर्ट ये हो गया पार्ट का। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले होंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। फिफ्थ में कह रहे हैं कि 33 जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो है 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। ठीक है, और उसको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन नंबर 23 इज कैरिंग 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो 4 मार्क्स का है और उसको 100 वर्ड्स में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, उसको 150 से 200 वर्ड्स के अंदर में लिखना है आपको। 26 एंड 27 जो है 2 टेस्ट आइटम्स है, उसके सब पार्ट्स एक एक नंबर के हैं। ठीक है, 28 में 3 टेस्ट एक एक नंबर के और 29 एंड 30 में जो है 4 टेस्ट हैं एक एक नंबर के। ये आपका पैटर्न सॉरी। अब ये पार्ट ए आपका सेक्शन रीडिंग, जैसा कि हमने देखा था ना, पार्ट ए में जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे। ठीक है, पहला अनसीन पैसेज है इन अ सिटी नेवर माइंड व्हाट इज वॉट कॉल्ड देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल ऑफ अबाउट 5, मतलब एक शहर में है ना, नेवर माइंड व्हाट इज कॉल्ड क्या कहा जाता नहीं। एक छोटी सी लड़की रहती थी 5 साल की। द लिटिल गर्ल हैड अ मदर एंड नो वन एल्स, मतलब उसकी मम्मी अकेली थी और कोई नहीं था। दे लिव टुगेदर, वो साथ रहती थी। द टू ऑफ देम, उन दोनों में, नॉट वेल नॉट बैडली बट लाइफ ऑफ सम हार्डशिप, है ना, कितनी आसानी से बहुत अच्छा मतलब नहीं था ना बहुत बुरा था, बस थोड़ी मुश्किलों से चल रहा था इनका। द मदर वॉज है ना चार वोमेन। द इनकम वॉज मैगर, है ना, एवरी कॉपेक हैड टू बी सेव्ड बट द गर्ल वॉज फेड ड्रेस्ड एंड हैड सू ऑन हर फीट, मतलब उसकी इनकम जो है मम्मी की ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से खिलाती थी, कपड़ा वपड़ा जूता वूता जो है सही से करती थी। एंड द मदर ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट गुडीज, है ना, फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से क्या लाती थी, गुडीज। गुडीज वो ना कुकीज टाइप का जो होता है सामान वामान खाने पीने वाला, वो समटाइम्स कैंडी हो गया, है ना, समटाइम एप्पल्स हो गया, ये सारा लाती थी। द पेशेंट ऑफन सॉरी, द पेशेंट ऑफन गेव हर ट्रीट्स, हमेशा जो है जो पेशेंट थे वो ट्रीट देते थे। ट्रीट्स का मतलब होता है कि जैसे डिस्चार्ज होते हैं तो पार्टी टाइप का देते हैं ना, वो आपको पता ही होगा। दे वर टू हैप्पी टू बॉदर अबाउट कैरिंग थिंग्स बैक एंड सो गेव देम अवे टू द गर्ल्स मदर, लिटिल गर्ल्स मदर। वो खुश होते थे मतलब छोटी लड़की की माँ थी तो सामान वामान जो है दे देते थे खुशी के लिए। दे इवन गेव अवे ऑरेंजेस, मतलब ऑरेंजेस भी दिए थे वहां पर। बट पेशेंट हु हैड ऑरेंजेस टू गिव अवे वर फ्यू एंड फार बिटवीन, परहैप दे वेंट टू अदर हॉस्पिटल और परहैप दे हैड डिस्चार्ज लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब वो चाहे दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते थे या डिस्चार्ज होते थे जल्दी से देते थे वो सामान वामान। एनी हाउ दिस हैज नथिंग टू डू विद ऑरेंजेस, वी विल स्टिल लाइव, द मदर जोक, है ना, ऐसे वो मजाक करते थे। लड़की भी कहती थी, वो एग्री कर लेती थी। फ्रैंकली स्पीकिंग द गर्ल बैडली नीडेड अ वंडरफुल ब्लू बॉल विच शी एंड हर मदर हैड सीन इन अ टॉय शॉप। मतलब अगर हम फ्रैंकली बात करें कहें तो एक लड़की जो है वहां पर उनकी बैडली नीडेड मतलब बहुत ही मतलब जिद तरीके से कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए उसको वंडरफुल। तो मम्मी से जो है कहती है, एक टॉय शॉप पे देखा था उसने। सी फेल्ट सिंपल जस्ट एक्वायर्ड ट्रू हैप्पी लाइफ, मतलब वो लेके दे सिंपली क्योंकि वो एक ही बेटी थी, है ना। इफ यू रिमेंबर व्हाट इट वाज लाइक व्हेन यू वर 5, आप सोचो, अगर मतलब अगर याद करो आप 5 साल के कितने कैसे थे, है ना। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट अ गर्ल फेल्ट व्हेन द ब्लू बॉल फाइनली टर्न अप इन द गर्ल्स हैंड। अब सोचो अगर लड़की के 5 साल की जो लड़की है उसको ब्लू बॉल जो उसको चाहिए था कैसे भी करके मिल गया तो उसको कैसा फील होगा, है ना। व्हेन द बॉल बाउंस द लिटिल गर्ल बाउंस, मतलब जब बॉल उछलता तो लड़की भी उछलती थी। एंड इवन मदर गेव अ लिटिल बाउंस, और मम्मी भी छोटा सा हल्का सा जो है उछल जाती थी। बिकॉज हैप्पीनेस मेक्स एवरीवन बाउंस अ बिट, क्योंकि जो खुशी होती है सभी को उछाल देती है। अब यहाँ पर चार वुमेन का मतलब होता है एक वुमेन हु इज एम्प्लॉयड क्लीन एन ऑफिस, ऑफिस साफ करने के लिए। यहाँ पर वो कहाँ पर करती थी, वो करती थी हॉस्पिटल में। कॉपेक नेम ऑफ करेंसी जो कि रशिया की है, ठीक है, उस समय चलती थी। चलिए अब पहला इसका पार्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है इसका। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द अबव पैसेज राइट ट्रू फॉल्स फॉर एनी 3। अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, कोई 3 जो है इसका ट्रू फॉल्स बताना आपको 3 नंबर में। पहला, द पैसेज हाईलाइट द कंसर्न ऑफ मदर ऑफ चाइल्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, मम्मी जो अपने बच्चे के लिए कंसर्न थी वो दिया है, सही बात है, ट्रू है ये। ठीक है, द मदर एंड द डॉटर वर नॉट जनरली सेटिस्फाइड विद द हेड, सेटिस्फाइड नहीं थी, नहीं ये गलत बात है, ये तो फॉल्स है। वो तो सेटिस्फाइड थी, ब्लू बॉल मिल गया उसको, जो भी चाहिए था दे देती थी मम्मी क्योंकि एक ही बेटी थी। थर्ड, पेशेंट हु गेव अवे ऑरेंजेस
वर लेस इन नंबर बिकॉज दे डिस्चार्ज लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब अगर वो जल्दी डिस्चार्ज होते थे तो उन्हें कम संतरे मिलते थे। नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द गर्ल वांटेड टू हैव कैंडीज, गर्ल्स को कैंडीज नहीं ब्लू बॉल चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो चार में से तीन जो है फॉल्स है, एक ट्रू, लेकिन आपको कोई तीन ही करना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, एनी थ्री। अब यहाँ पर वन वर्ड में लिखना है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी क्या, अभी अभी आपने देखा कोपेक उस टाइम पे थी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, दो ही तो थे, ठीक है। व्हाट डिड द मदर डू, मदर क्या करती थी, वो चार वुमेन थी, है ना। हु बाउंस्ड, है ना, विद द बॉल, कौन उछला, मम्मी और डॉटर, डॉटर जो है दोनों बॉल के साथ उछली थी। थर्ड क्वेश्चन है द करेक्ट वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें जो करेक्ट वर्ड्स ऑफ करना, अपोजिट ऑफ प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का जो अपोजिट है वो बताना है। तो अब प्लेंटीफुल का जो अपोजिट होता है वो मेयर्ज होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ गुडीज, ऑप्शन आपका टास्क है, पेनाल्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट, कैंडीज प्रेजेंट था, ठीक है, जैसे उन्हें देते थे ना, ठीक है। चलिए सेक्शन बी जो है राइटिंग वाला पोर्शन आएगा आपका। अब राइटिंग पोर्शन में क्वेश्चन में लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलो। अब यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। देखते हैं, यू आर देवाश्री, आप देवाश्री हो, रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, आप सिलीगुड़ी में रहते हो, वेस्ट बंगाल जो है। यू हैव टू राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड द डिफिकल्टी फेस्ड बाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड जिससे हाथों पैर मतलब बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है जो, उनको कहते हैं, आपको पता ही होगा ये। पीपल एट द टूरिस्ट प्लेसेस, तो टूरिस्ट प्लेसेस में जो देखे जाते हैं, तो आपको नेशनल डेली जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ वाले को लेटर, एडिटर को जो है आपको लेटर लिखना है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें मेंशन होना चाहिए क्या क्या, ये है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ लेटर, ठीक है। तो पहला ए ऑप्शन आपका इसमें है कि ड्राइंग अटेंशन टू डिफिकल्ट एबल पीपल, मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इन इनकन्वीनियंस फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड टूरिस्ट स्पॉट, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो डी ऑप्शन पे टिक कर देना आपको। कैसे लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का डी पार्ट जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। चलिए ऐसे लिख देना है, अगर ये डी पूरा मेंशन करना लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वाले में लिखा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द, अच्छा इसमें भी सही से जो वर्ड जो सेंटेंस मैच कर रहा है वो आपको करना है। होप दैट माई लेटर विल, आई होप दैट माई लेटर विल। अब इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन है, ठीक है। हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, हाँ बिल्कुल ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। थर्ड है सिलेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवाश्री शुड सेलेक्ट फॉर हिज लेटर। तो इसमें क्या जो है उनको सेलेक्ट करना चाहिए वो आपको बताना है, क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो पहले नंबर पर न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए, बिल्कुल किसको लिख रहे हैं ये नाम ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अटैच प्रूफ न्यूज़पेपर से, नहीं ये तो सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं कि हमने जी आपको सब्सक्राइब कर रखा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एड्रेस, बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए, जब आपको बता रहे हो तो आपका एड्रेस तो पता ही होना चाहिए। फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन, हाँ बिल्कुल फॉर्मल टोन होना चाहिए, नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटेस्ट, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक तीन चार जो है सही है, तो एक तीन चार जो है डी ऑप्शन सही आप जाओगे, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, ज़्यादा कोई है नहीं, टफ नहीं है, ईजी है ये, ठीक है। चलिए विच शुड बी विच ऑप्शन शुड देवाश्री सेलेक्ट टू एलेबोरेट ऑन इस डिफिकल्टी, ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है देवाश्री जो है फेस करेंगे, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रैंप ऑफ व्हील चेयर, टूरिस्ट गाइड्स, अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, बाकी आप पढ़ सकते हो, सारे गलत आंसर है इसके। फिफ्थ है देवाश्री जो है शेयर सम सजेशन इन हर लेटर टू एड्रेस द इशू, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट दी सजेशन अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पर आपको ए और बी दो ऑप्शन है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको भरना है, फिलअप करना है। तो क्या है देखते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार द मीडिया कैन प्ले पाइवोटल रोल, मेन रोल प्ले कर सकता है मीडिया, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स, क्या चीज। उसके बाद ऑल्सो डैश है अगेंस्ट नेग्लिजेंस, अब यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस सभी में दो दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या है, बिलीफ एंड ट्रेडिशंस है, कंपोजिंग शॉन नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। परसेप्शन एंड एटीट्यूड हो गया, कॉशनिंग एंड ऑथोरिटीज हो गया, प्रेफरेंसेस नहीं, आपका बी ऑप्शन सही होगा, सी डी नहीं होगा, ठीक है। Select next है select the option that correctly justify the choice of the concluding portion of his letter। पहला पार्ट है expect the authority to take step on the issue, ठीक है। आपको एक्सपेक्ट करना ऑथोरिटी से, मतलब एक्सपेक्ट करना कि शायद वो आपको क्या करें, जो भी है इस पे जो है डिसीजन लेंगे, है ना, मतलब इस पे कदम उठाएंगे जो भी ऑथोरिटी होगी। प्लीज पोस्ट ऑन माई थॉट्स इन योर न्यूज़पेपर, अपने जो थॉट्स हैं वो न्यूज़पेपर में जो है करने हैं। दूसरा है आई होप माई व्यूज गेट पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो आपके थॉट्स हैं ना पब्लिश हो, ऐसा आशा करते हैं ये, सो दैट द इशू में गार्नर, और ये इशू जो है बढ़े। तो मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पर बताना है यस, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही जाओगे, नो है तो कौन सा ऑप्शन है ना, पहला दूसरा आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ के अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो यस ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ द पोलाइट एक्सप्रेशन होना चाहिए,
ठीक है, तो आप इस तरह से आपका आंसर जो है बता सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं आंसर द गिवन क्वेश्चन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बिलो। फिर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, चलिए ये न्यू पैटर्न है एनआईएमएस का जो 202 का क्वेश्चन पेपर आना है। ठीक है, इसको ध्यान से आप भी एक दो बार पढ़ लेना। द सेक्रेटरी ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, है ना, पुष विहार नई दिल्ली जो है, हैज टू राइट अ नोटिस अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई रुकी हुई है, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, देखते हैं आगे। इट विल बी सस्पेंडेड फॉर लाइक 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए, 10 बजे से लेके शाम के सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। 6 मार्च जो है क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक के लिए बंद करना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, नोटिस लिखना है इसमें। ठीक है, नोटिस में तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको क्या लिखना है, पहला ऑप्शन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए, अटेंशन है ना, इस तरह से आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बताओगे सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, यही बताना है। ठीक है, अटेंशन ध्यान देने की क्या जरूरत है, बता दो सीधे सीधे कि पानी सप्लाई का सस्पेंशन हो रहा है। सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। कंक्लूजन बताना है आपको एट द एंड। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर आप देखो स्टे इन्फॉर्म है, ठीक है, कोलैबोरेशन भी नहीं होगा, हाँ इनकन्वीनियंस होगा। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द पॉइंट विच द सेक्रेटरी विल एडवाइज इज नोटिस। इसमें कौन सा जो है नोटिस के लिए एडवाइस होना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टू चेक वाटर सप्लाई, नीड टू कब वाटर कंजम्पशन, हाँ वाटर कंजम्पशन का टब कर्व करना चाहिए। पॉइंट दैट मस्ट बी रिटर्न ऑन द नोटिस, कौन सा पॉइंट होना चाहिए, टू डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ वाटर, हाँ बिल्कुल सारा दोनों सही है, तो तीसरा भी सही होगा। रीजन ऑफ वाटर सस्पेंशन भी लिखना होगा, सारे रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि अब नोटिस पे क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, यस या नो, है ना। अगर यस है तो क्या बताना है, नो है तो क्या बताना है, आपको ऑप्शन चुनना है। यस बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी, बिल्कुल सही बात है, इशू बॉडी है, क्योंकि पानी अगर खराब आएगा तो आप ही कंप्लेन करोगे खराब पानी यहाँ आता है। ठीक है, तो इशूइंग बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट, रीड दैट केयरफुली। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ के इसके आंसर लिखने। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, रवि इज ए मेंबर ऑफ को एग्जिस्टेंस, है ना, स्कूल क्लब दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर। ही हैज टू राइट एन आर्टिकल एम्फसाइजिंग नीड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली। वही है कि आप मतलब को एग्जिस्टेंस हो एनिमल वाले, है ना, एक्टिविटी में जो भी है। अब जो एनिमल है उन पे क्रूएल्टी मतलब निर्दयी तरीके से हो रहा है, तो उस पे पीसफुल जो है इंसानों को करना चाहिए, सब उसके लिए है ये सारा। तो यहाँ इसके 3 पॉइंट्स आए हैं आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड। अब इन तीनों ऑप्शन में कौन सा जो है करेक्ट होना, वो आपको बताना है। आप खुद करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का मतलब उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम वैसे ही पैटर्न में है। आपको इसका आंसर जो है बताने को मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले में इन्होंने फिलअप्स, जैसे इससे पहले वाले था वैसे। अब ग्रामर पोर्शन आ गया। अब ग्रामर पोर्शन के लिए अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, ग्रामर आने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए, मोडाल्स आने चाहिए। ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आना चाहिए। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आने के बाद उसको आपको जो है वर्ब्स आने चाहिए सारे। अगर ये सारे आते हैं तो आप ग्रामर अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रामर वाला पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्रामर का। पहला फिलअप्स यहाँ पर आपको बताना है, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर है द वंगला। अब यहाँ पर गैप आ गया। एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर गैरो इन मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो अब इसके आंसर देखते हैं यहाँ पर। द वेंगला फर्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ फॉर द गैरून मेघालय आसाम एंड नागालैंड। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ इन्होंने आर्टिकल का भी यूज किया है कि एन आएगा, ठीक है, या द आएगा। तो अब देखते हैं, वंगला क्या किसी जगह का नाम है, सॉरी फेस्टिवल का नाम है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, गैरो मेघालय और आसाम, मतलब इन तीनों जगह यूज किया, मतलब ये मनाया जाता है मेघालय, आसाम और नागालैंड में। तो इज इंपॉर्टेंट आएगा, आर एन इंपॉर्टेंट आएगा, या वॉज इंपॉर्टेंट आएगा, या इज एन इंपॉर्टेंट आएगा। अब थोड़ा सा अगर हम ट्रिक यूज करें तो देखो ये इज है। ठीक है, इज मतलब है अभी, मतलब मनाया जाता जा रहा है ना, अभी हो रहा है इसलिए आया। ठीक है, आर इन इम्पोर्टेंट, आर प्लूरल होता है, एक ही त्योहार है ना, एक त्योहार का मतलब सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब इज यहाँ पर आना चाहिए या ये आना चाहिए। वॉज भी सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन वॉज हमारा क्या प्लूरल पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट में थोड़ी ना मनाया जा रहा है अभी भी ना, तो सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, गलत है ये। और ना ही बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर प्लूरल आपको नहीं आता तो फिर आप टेंस की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में, तब आपको देखना, तब आपको समझ आएगा। इज इंपॉर्टेंट, इज एन इंपॉर्टेंट, एक त्योहार है ना ये, है ना, इसलिए एन इंपॉर्टेंट आएगा, इसलिए आप आंसर जो है डी सही हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है जब खेती की कटाई होती है, कटाई के बाद मनाए जाने वाला त्योहार। सेलिब्रेट है, सेलिब्रेट का फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेलिब्रेटेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब आपको बताना है कि क्या यूज होगा। मनाया जाता है सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि पास्ट की बात कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर।
तो अब बीइंग सेलिब्रेटेड है, ठीक है, सेलिब्रेटेड टू मार्क है, बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्क है, वाज द इंपॉर्टेंट है। तो वाज द इंपॉर्टेंट तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो सी ऑप्शन जो है खत्म हो गया, है ही नहीं। बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मेकिंग, तो अब यहाँ पर सेंटेंस में देखो कोई ऐसा सेंटेंस बन नहीं रहा है कि सेलिब्रेटेड फॉर मेकिंग है, तो ए भी नहीं होगा। सेलिब्रेटेड टू मार्क, हाँ, सेलिब्रेटेड टू मार्क होता है, मतलब उस पहचान के लिए मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। इसी तरह आपका थर्ड 3 क्वेश्चन है, तो तीसरा भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, यही आपको ऑप्शनल आएगा, सेम उसी तरह। अगर वो नहीं समझ में आया तो ये वाला पढ़ लो। ग्रामर के लिए आपको टेंसेस, मोडाल्स, आर्टिकल सारे आने चाहिए, तभी करोगे। 8th क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका फिलअप्स के लिए आया है। फिलअप्स में यहाँ पर क्या फिलअप्स देख लेते हैं। आई, उसके बाद रियलाइज। अब इसमें जो है वर्ब के फॉर्म्स बताने हैं आपको। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी। कब कब कौन कौन सा लगता है आप टेंसेस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी टेंसेस समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपको इतनी आसानी से ऐसे तो एकदम से समझ भी नहीं आएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखना। तो आई के बाद रियलाइज है, दैट आई नो वन ऑफ द टू मेन ऑफ बाय साइट। अब इसमें आपको फिलअप करना है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई रियलाइज, अब आई रियलाइज नहीं होगा, मैंने रियलाइज किया है, इसका सेंस है। तो रियलाइज किया पास्ट सिंपल टेंस में ईडी लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर रियलाइज्ड आएगा, यहाँ पर डी लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आई न्यू। अब यहाँ पर न्यू है, सॉरी नो है, तो नो का क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है, तो पास्ट सिंपल में नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है, KNEW हो जाएगा। वन ऑफ द टू मैन बाई साइड। एंड आई स्पेंड, स्पेंड का फॉर्म सेकंड होता है स्पेंट। तो देखा, पूरे टेंस का पास्ट सिंपल टेंस का ही सारा भरा हुआ है, मतलब ये जो बात कही जा रही है पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए साइड का शॉर्ट है इसीलिए, ठीक है। और आप देखोगे जब भी टेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। तभी यहाँ देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, और वर्ब का तो क्या यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। और करके यहाँ पर सेम ऐसे ही है। उसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में है अपसेट विद बेबीज एडिक्शन टू टीवी। जो बेबी का एडिक्शन है, मतलब बच्चों का टीवी पे इनका ज्यादा ध्यान रहता है, अपसेट है। हर फादर डिसाइडेड टू वीन हर अवे फ्रॉम, मतलब इसे दूर ले जाना चाहते हैं। ही प्रॉमिस दैट, ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस किया कि 500 रुपीज। अब 500 रुपये क्या, वो देने की बात चल रही है ना, तो क्या आ जाएगा, ही वुड गिव, देंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही वुड गिव 500 रुपीज, ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड थर्ड लिखना है। आप टेंसेस कर लो, आपको एकदम से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी मैच कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और करके भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि फोर करेक्ट प्रिपोजिशन जो है, अब देखिए प्रिपोजिशन भी देख लेना, मैंने ग्रामर वाले पोर्शन में जो है ऐड कर रखा है प्रिपोजिशन का, ठीक है। अब प्रिपोजिशन यहाँ पर है, सक्सेस वाज ड्यू, ड्यू के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, तो ड्यू टू आ जाएगा, तो बहुत आसान है। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ स्ट्रीट होता है, किसी छोटे जगह के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। ही हिंटेड सम लॉस्ट ट्रेजर, उसने क्या किया, हिंटेड किया, कहाँ पर, लॉस्ट ट्रेजर पे, मतलब ट्रेजर का मतलब क्या होता है, जो खजाना होता है ना, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या, एट सम, ठीक है, छोटे जगह छोटे चीज के लिए। ही सफरिंग प्रोस्टेट कैंसर, से जूझ रही है, तो फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शी हैज नो टेस्ट म्यूजिक, उसको म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन देखो 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत आसान है प्रीपोजिशन। टोटल आई थिंक उसमें मैंने 40 जो है प्रीपोजिशन किए हैं, आप कर लेना, आपको आ जाएगा सारा। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी टू विद करेक्ट कंजंक्शन। अब यहाँ पर कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, हार्डली हैड ही लेफ्ट, बड़ी मुश्किल से वो गया था, मतलब यहाँ से हटा था। हिज फादर केम, और उसका जो है भाई आ गया, उसका जब भाई आया तभी वो गया होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्हेन, ठीक है। वह बड़ी मुश्किल से गया जब उसका भाई आया, जब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब या जब। ये जब आप डब्ल्यू फैमिली पढ़ोगे, प्लेलिस्ट में ही है ग्रामर वाले में, तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड, आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई डिडंट गो टू वर्क, मैं काम करने नहीं गया, इसलिए क्यों, क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे, सो, मैं बीमार था, सो आई डिडंट गो टू वर्क, है ना, मैं बीमार था इसलिए नहीं गया काम पे, तो क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर। अच्छा, अब यहाँ पर एक नॉट ओनली, ये भी क्या प्रिपोजिशन है, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या यूज होता है, बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी, ठीक है। इस तरह से जो है यूज होता है ये। अच्छा, मैं बता रहा था कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, ठीक है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, hosts two-thirds of the one horned rhinoceros in the world.
ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको सेंटेंस है, बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं 2/3 ऑफ द वन हॉर्न्ड रिंग्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और की जगह क्या लिखते हैं इंग्लिश में, एंड। ठीक है। चलिए अब आगे लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब जो आपने अपने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो 6 नंबर पोएम, ठीक है, और 9 नंबर जो है प्रोज, 15 नंबर का ये वाला पोर्शन है। ठीक है। यहाँ पर आपको कहा कि कोई भी 3 करने एक एक नंबर के। फॉलोइंग सेंटेंस देखते हैं क्या है। फिलिप्स है, ठीक है। फिलिप्स में ऐसा देख लो, द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स इज इवेंट ऑफ द डे। अब ये चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर है, 9 गोल्ड मेडल वाला। तो इवेंट कब हो रहा था, लास्ट डे हो रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट डे। द 100 यार्ड डैश वॉज द इवेंट। 100 यार्ड जो डैश था इवेंट का, क्या था, रेस का था ना, रेस का नाम था। ठीक है। गोल्ड मेडल स्टैंड फॉर रैंक। गोल्ड मेडल किसको मिलता है, जिसको फर्स्ट रैंक आता है। ठीक है। अमंग ऑफ ऑल एथलीट्स कुड नॉट रन। वन अमंग ऑल, उसमें से एक नहीं, सारे दौड़े थे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अमंग ऑल। ठीक है। उसमें से एक ही नहीं दौड़ पाया था ना, सभी में से जो गिर गया था, तो वन अमंग ऑल आ जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंस ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। आप क्वेश्चन को पढ़कर ट्रू फॉल्स बता सकते हैं। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पर पैसेज आया हुआ है, कौन से चैप्टर का पैसेज है, कौंडिबा। कौंडिबा है हीरो। ठीक है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एक एक नंबर का फिलिप्स है। 4 क्वेश्चन देखने को मिला आपको यहाँ पर, लेकिन करने कितने, 3 ही करने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है स्नेक बाइट वाला है, पहला ही चैप्टर का है। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़कर जो है क्या करना है आगे देखते हैं हम। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे इन्होंने। राजा को जो है स्नेक ने काटा था, क्या ट्रू फॉल्स बताना है। तो राजा को स्नेक ने काटा था, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। द ओल्ड मैन ट्रीटेड राजा विद चैंटिंग मंत्रा। ओल्ड मैन जो है राजा को जो है क्या कर रहा था, मंत्र मार रहा था ना वो, हाँ बिल्कुल, मार ही रहा था वो। ठीक है। इस तरह से आप खुद ही देख सकते हो, अपने चैप्टर पढ़ा ही है सारा, नहीं पढ़ा तो आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जीजाबाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, ये सारे चैप्टर के जो नाम है ना, किसकी स्टोरी है वो आपको बताने के लिए यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं पार्ट ए में। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो जीजाबाई आपको पता है किससे था, द रिटर्न ऑफ लायन वाला था, है ना। तो जीजाबाई रिटर्न ऑफ लायन हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था, कोऑपरेट इन फॉस्फर था, प्रॉस्पर था। एंड नेहरू जो है बर्थडे लेटर जो इंदिरा गांधी जी को लिखते हैं उसके लिए है। बी में भी सेम ऐसे ही लिखना है आपको। पार्ट बी जो है रीडिंग है। रीडिंग में आपको यहाँ पर गोरिल्ला कोई ऐसा अनसीन पैसेज टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर, आप देखना यहाँ पर। ठीक है। अब अनसीन पैसेज जो यहाँ पर खत्म होता है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है। और करके आया हुआ है 2-2 नंबर का, इसको डिफाइन करना। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, व्हाई गोरिल्ला हैव बिकम रेयर। गोरिल्ला क्यों रेयर हो गए, जब आप वहां पर पढ़ोगे ये अनसीन पैसेज, आपको उसका आंसर लिखना है 2 नंबर में। ठीक है। 40 वर्ड्स में लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको ऑप्शन करके मिला है, देखो 2 क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले देखा था। उसके बाद राइटिंग पोर्शन आ गया यहाँ पर। 4 नंबर का जो है यहाँ पर आपको लेटर लिखने के लिए आया है, जैसा कि इन्होंने बोला कि अमन अमिता हो, लाइब्रेरियन, पब्लिक स्कूल हौज खास दिल्ली के। आपको लेटर लिखना है जिंदल पब्लिकेशन, पब्लिक बिहार, दिल्ली में। एक ऑर्डर प्लेस करना है इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी का, और जो इंसाइक्लोपीडिया वो सब सारा कुछ इसमें मेंशन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है। 4 नंबर में। अब ये लेटर का जो फॉर्मेट है, मैंने दूसरे क्वेश्चन पेपर सैंपल पर भी सॉल्व कराया है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। बाकी मैं इसमें भी अभी दिखा दूंगा, जो वीडियो कंप्लीट होगी तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट अगर वो समझ नहीं आ रहा तो आप रवि हो, है ना, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, ये सब देख सकते हो। उसके बाद कन्वर्सेशन है, यहाँ पर कॉलर है, कहता है कि मैं क्या मिस्टर भारत से बात कर सकता हूँ, है ना, मैं आर एन शर्मा बोल रहा हूँ इन्फोटेक कंपनी से। एंड सुमित कहता है कि सॉरी वो जो है गेट्स के बाहर गए हैं, मैं उनका बेटा सुमित बोल रहा हूँ। कॉलर कहता है सुमित आपके पापा जब आएंगे तो है ना, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, योर फादर हैड टू अटेंड अ मीटिंग एट चेन्नई। चेन्नई में मीटिंग अटेंड करेंगे, तो मीटिंग जो है पोस्टपोन हो चुका है, आप उनको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। अपनी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर ले। तो सुमित कहता है कि ठीक है जी, मैं सेम वही कर दूंगा। अब इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। ठीक है। ब्रीफ मैसेज जो है टेबल पर लिखकर छोड़ना है, ताकि पापा आए पढ़ ले। तो ये सब भी मैंने पहले करा रखा है, इसका आंसर जो है मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहते हो तो। वरना ये तो आप पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जो आपने देखा था ना, या इससे पहले वाला जो अप्रैल 22 का जो सॉल्व पेपर मैंने कर रखा है, 23 का जो सॉल्व पेपर दे रखा है, आप वहां से करके देख सकते हो। ठीक है। उसमें मैंने मेंशन कर रखा कि आपको उसका फॉर्मेट पता चलेगा कि कैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कह रहे हैं कि यू हैव टू गो ऑन बैंक गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट वाला आया है, न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट लिखने का भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी देख लेना। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको आइडिया नहीं आ रहा है, लिखने का प्रोसेस पता नहीं चल रहा है, तो आप दूसरा भी रिपोर्ट आर्टिकल आर्टिकल दिया सॉरी आर्टिकल यहाँ पर आप लिख सकते हो, और उस आर्टिकल में ये सारे मेंशन होना चाहिए। जो इससे पहले का क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें भी सेम यही पैटर्न था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है। अब सेक्शन सी वापस से ग्रामर का आ गया। ठीक है। ग्रामर पोर्शन मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर डायलॉग दिया है, डायलॉग का फिलअप करना है, 2 नंबर का है, 2 फिलअप है। ठीक है। और फिलअप द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डालना है, प्रीपोजिशन आप देख कर लेना। इन, फॉर, एट, ये सारा कब कब होता है आप देख लेना। ठीक है। रिपोर्टिव स्पीच आ गया,
है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आ गया वो देख लेना आप यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में फिलअप्स आपको करना है कंजक्शन वर्ड ऐड करके, ठीक है। कंजक्शन वर्ड ऐड करके बताना होता है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज फिलिंग द फिलअप्स आगे यहाँ पर। इस फिलअप में क्या करना है, वर्ब्स, जैसे मैंने आपको बताया ना वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो वो आपको लगाना है कि कौन कौन सा वर्ब लगेगा। जैसे डू है तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है। डू डिड डन होता है, और डू में अगर आईएनजी लगा तो डूइंग बन जाएगा। तो ये सब आपको ग्रामर से ही आएगा। जब आप टेंसेज वाली प्लेलिस्ट देखोगे आपको आता है तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है आपको जब तक पूरा नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट फिर सेकंड डी लिटरेचर आ गया, 6 नंबर पोएम आएगा, 9 जो है प्रोज का आएगा, ठीक है। 15 नंबर का आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि काइंड ऑफ गारमेंट टू द वेव, वो जो इंडियन वेवर्स वाला क्वेश्चन है ना वो लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 1 या 2 सेंटेंस में इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और कितने करने हैं यहाँ पर 3 इंटू 2 6 मार्क्स का, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्योंकि 4 है ना, तो देखो यहाँ 3 इंटू 2 है, इसका मतलब 3 ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट है 3 इंटू 2, सेम वही है, 4 है तो 3 ही करने हैं इसके आंसर। फिर उसके बाद है 1 क्वेश्चन आपको करना है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था मार्किंग स्कीम में, कोई 2 में से 1 करना है आपको, ये करो या ये करो, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर का वापस से आ गया, पोएम 6 नंबर, प्रोज 9 नंबर, 15 नंबर का, ठीक है। यही पैटर्न चेंज किया, थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग रहा होगा कि बार-बार लिटरेचर और ऐसे आ रहा है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप आंसर लिख सकते हो। 31 भी सेम वही है, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो कोई भी जो है 3 करने हैं। इसी तरह 32 में भी सेम है, कोई 3 करने हैं। 33 में भी सेम इस तरह से करने हैं। तो टोटल 33 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इस बार आएँगे, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, पूरा चैप्टर हर एक पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करना है, मतलब आना चाहिए कि चैप्टर में कब-कब, क्या-क्या हुआ है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। और आपने देखा था इसमें कि 35 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएँगे जो बहुत ईज़ी होंगे, आप देखते ही समझ के सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो आप 2 काम करना, प्लेलिस्ट में जाके टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके, टोटल 27 में से जो 40% रिड्यूस हुए हैं उसको छोड़कर बाकी के चैप्टर्स पढ़ लेना। दूसरा काम करना ग्रामर, ये 2 चीज़ कर लो, आप पास हो जाओगे अच्छे से, ठीक है? ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में, ये 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।